Very good morning, student. Now this is the last question in cost sheet 21st और इसके बाद भी हम लोग cost sheet करेंगे no doubt, but वो as a revision और उसमें we'll see all board question. तो question है the books and record of Kunal Manufacturing Company present the following data for the month of August 1987. अब यहां पर भी स्टूडेंट सिर्फ 1 मंथ के लिए कॉस्ट शीट है अगस्त 1987 का कॉस्ट शीट ऑफ कुणाल मैन्युफैक्चरिंग फॉर अगस्त 1987 के लिए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹16,000 है, ब्रैकेट में लिखा है 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। उसने बताया कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000 है जो फैक्ट्री ओवरहेड का 160% है। इसका मतलब कि इनडायरेक्टली वी हैव द फैक्ट्री ओवरहेड ऑल्सो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 56,000 रुपीज। इन्वेंट्री का हम लोगों को ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, अगस्त मंथ का कर रहे हैं तो 1 अगस्त ओपनिंग है, 31 अगस्त क्लोजिंग है। रॉ मटेरियल दिया है 8,000 ओपनिंग, क्लोजिंग दिया है 8,600। वर्क इन प्रोग्रेस है 8,000, क्लोजिंग दिया है 12,000। फिनिश गुड्स दिया है 14,000, क्लोजिंग दिया है 18,000। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है 3,400, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन दिया है 2,600। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न फाइंड करना है आपको। सेल्स वॉज ₹65,000 और स्टूडेंट आपको इसमें सेल्स भी दिया है। अब स्टूडेंट हमारा नॉर्मल कॉस्ट शीट ओपनिंग स्टॉक में हम परचेज को प्लस करते हैं, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं एंड सो ऑन। लेकिन इस क्वेश्चंस में देखोगे स्टूडेंट आपको आपका कॉस्ट शीट एज यूजुअल जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं वैसे करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास परचेज ही नहीं है। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक के बाद देख स्टूडेंट पूरे क्वेश्चंस में परचेज का फिगर नहीं। अब अगर परचेज का फिगर नहीं है तो आगे प्रोसीड करना ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन आज तक यूनिवर्सिटी ने कभी पूछा नहीं है स्टूडेंट, मैं आपके नॉलेज के लिए इसको कर रहा हूं। लेकिन ऐसा क्वेश्चंस जहां पर आपका परचेज ही मिसिंग है तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, फर्स्ट यू ड्रॉ योर फॉर्मेट। आप ना एज यूजुअल पहले अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना एंड फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद जो चीजें आपके पास जहां है उन चीजों को वहां पर आप लिखना। आप देखना कि आपका कॉस्ट शीट क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इस क्वेश्चंस को मैं नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ फर्स्ट टू एंड करना चाहूं तो वो यहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर परचेज मिसिंग है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द फॉर्मेट एंड देन वी सी। तो पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब डेफिनेटली ओपनिंग स्टॉक में हम लोग करते हैं प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब मैंने देखा स्टूडेंट यहां पर परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, यहां पर मुझे एक कोई फिगर मिलेगा। इस फिगर में से मैं क्लोजिंग को माइनस करूंगा, मुझे मिलेगा मटेरियल कंज्यूम। मुझे मिलेगा मटेरियल कंज्यूम। ओके, अब मटेरियल के अंदर भी प्लस द डायरेक्ट लेबर। देखो यहां पर डायरेक्ट लेबर ऐसा कुछ दिया है, यस, तो वी हैव द डायरेक्ट लेबर। उस डायरेक्ट लेबर को मैं यहां लिखूंगा। देन डायरेक्ट लेबर को लिखने के बाद मुझे क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मेरा प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। आफ्टर दिस
फैक्ट्री एंड वर्क ओवरहेड, ये मेरा हेडिंग, इसमें मैं फैक्ट्री एक्सपेंस को ऐसा प्लस करूंगा, यहां एक टोटल आएगा। वी हैव द ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, यहां पर मैं प्लस करूंगा, फिर यहां टोटल मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, मुझे मेरा फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट मिलेगा। फैक्ट्री को कंट्रोल करने के लिए कौन है स्टूडेंट? ऑफिस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप ऑफिस में कुछ एक्सपेंसेस दिया है स्टूडेंट, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोला उसने। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो यहां का फिगर होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट मिलेगा, प्लस करूंगा मैं प्रॉफिट, लास्ट में वी गेट द सेल्स। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में ना स्टूडेंट आपको क्या करना है कि इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट फर्स्ट यू ड्रॉ द फॉर्मेट। वंस अगेन से रिपीट कि हाउ यू डिसाइड कि पहले मुझे फॉर्मेट ड्रॉ करना है। देखना स्टूडेंट कैसे, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज नहीं दिया। अब ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज नहीं दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक, वी हैव द क्लोजिंग स्टॉक, इसको एक क्लोजिंग स्टॉक होगा पहला, एक लाइन स्किप हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर मिलेगा मटेरियल कंज्यूम। यस, तो स्टूडेंट मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज नहीं है, तो भी परचेज मेरे पास नहीं है, तो उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल मेरे पास दिया है 8000 और क्लोजिंग मेरे पास दिया है 8600। अब 8000 में से 8600 माइनस ही नहीं होगा। सिंपल लॉजिक है, किसी भी कंपनी में बिना मटेरियल परचेज किया हुआ कंपनी चलने वाला ही नहीं है। मतलब मटेरियल्स तो इसमें है बट वो मिसिंग है। तो मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट आप पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे, जो चीजें आपको मालूम है उन चीजों को वहां पर लिखोगे और कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा लूप पॉइंट मिलेगा जहां से आपका क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नॉर्मल फर्स्ट टू एंड आपको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो देखो स्टूडेंट, आपको यहां पर दिया था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर, ये देखो
इसने लेबर कॉस्ट दिया हुआ है 16,000। ये लेबर कॉस्ट इसने 16,000 रुपीज आपको दिया स्टूडेंट, और उसने बोला है ये जो लेबर कॉस्ट है 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है। तो हम फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड कर सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, अब इसने बताया कि लेबर कॉस्ट 16,000 है, जो 160% है। अब 160% का मतलब 16,000, तो स्टूडेंट 100% मतलब कितना? 100% मतलब कितना? तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16,000 160, तो ये हो गया 10,000। इसका ये मतलब स्टूडेंट कि आपका फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 10,000 रुपीज है आपका फैक्ट्री ओवरहेड। ये फैक्ट्री का एक्सपेंस स्टूडेंट आपका 10,000 है। ये इनडायरेक्टली आपको इसमें दिया था। फिर से मैं बता दूं कि इसने लेबर बोला है 16,000, मैंने लिखा। इसने बोला 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का 160 है, तो 160 का मतलब 16,000। तो मुझे चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड एज्यूम करना है, वो कितना? 100%। तो 100% मतलब कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 10,000। आपको ये चेक करना है कि आप राइट हो कि रॉन्ग हो, तो कैसे चेक कर सकते हो? 10,000 पे आप 160% निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? 16,000। अब नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखना स्टूडेंट, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात किया इसने। कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ माइनस होगा, फिर यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज स्टूडेंट 56,000 इसने दिया हुआ। देन ओपनिंग स्टॉक आपका 8,000 रॉ मटेरियल का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल स्टूडेंट 8,600। 8,600। Then work in progress, opening stock of work in progress, opening stock of work in progress is 8। फिर एक टोटल मिलेगा, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 12,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 14,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 18,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 3,400। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,600। and last one is the sales. Sales is student 65,000. Sales is 65,000. Okay student, अब हमारे पास जो चीजें थी उन चीजों को मैंने वहां पर क्या कर दिया? लिख दिया। अब हम लोग इस फॉर्मेट को फिलअप करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये फिलअप हो सकता है। अब अगर स्टूडेंट मैं ऊपर से नीचे आऊं तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। ओपनिंग स्टॉक मटेरियल रहता तो मैं प्लस करता, इसको माइनस करता, कंज्यूम मिलता, इसको प्लस करता, एंड चीजें इजी हो जाती, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर मेरे पास सिर्फ परचेज रहता था, लेकिन परचेज नहीं है, तो ऊपर से नीचे आना आपके लिए पॉसिबल नहीं। अब यहां पर देखो, एक लूप पॉइंट है स्टूडेंट। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 56,000, हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस है 3,400। तो हम लोग करेंगे 56 प्लस 3,400, तो ये हो गया 59,400। 59,400 ये टोटल कॉस्ट। हमने गुड्स को बनाया 59,400 में, और इस गुड्स को बनाने में 59,400 लगा, हमने सेल्स किया 65 में स्टूडेंट। तो 65 माइनस कर दो,
देखो फिर से स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास एक लूप पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है स्टूडेंट 56,000, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, और हम लोगों को सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास है 3,400। अब हम लोग को मालूम है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं तो टोटल कॉस्ट मिलता है, तो 56 3,400, तो ये हो जाएगा 59,400, ये हमारा टोटल कॉस्ट 59,400 टोटल कॉस्ट। और जिसको गुड्स को बनाने में 59,400 लगा, हमने सोल्ड किया 65 में, तो बैलेंसिंग फिगर 5,600 इज द प्रॉफिट। तो 5,600 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। अब इसी तरीके से जो सारा क्वेश्चन हम अप्स टू डाउन करते थे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम लोग डाउन टू अप्स करेंगे। अब आप देखोगे कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक 18,000 माइनस, मतलब यहां पर कोई एक फिगर होगा जिसमें से मैं 18 को माइनस करूंगा तो मुझे 56 मिलेगा। यहां पर कोई फिगर जिसमें से 18 को माइनस करूंगा तो 56 माइनस करने से मिलेगा ना स्टूडेंट, तो आप उसको क्या कर दो, प्लस। मतलब ये फिगर होना चाहिए, ये फिगर होना चाहिए 74,000, ये फिगर होना चाहिए 74,000। अब स्टूडेंट यहां पर कोई एक फिगर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फिगर, जिसमें मैं ओपनिंग स्टॉक 14,000 को प्लस करूंगा तब जाके 74 मिलेगा मुझे। प्लस मतलब मैं कौन से फिगर में 14,000 प्लस करूं कि मुझे 74 मिले। प्लस करने के बाद 74 ना मिलेगा, प्लस करने के बाद ना स्टूडेंट, तो आप उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 60,000। ओके, सेम हियर। अब यहां पर फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट, आपके पास फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट, उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 2,600 को प्लस करोगे तो आपको 60 मिलेगा। प्लस करने के बाद 60 मिलेगा ना स्टूडेंट, प्लस करने के बाद मिलेगा, तो आप उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, मतलब 57,400। तो हमारा फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट कितना रहेगा, 57,400। अब यहां पर कोई एक फिगर जिसमें से मैं क्लोजिंग स्टॉक का 12,000 माइनस करूं, 12,000 माइनस, तो मुझे 57,400 मिलेगा। माइनस करने से मिलेगा ना, तो आप उसको प्लस कर दो, 69,400। सेम यहां पर कोई एक फिगर जिसमें मैं ओपनिंग स्टॉक का 8,000 प्लस करूं तो मुझे 69,400 मिलना चाहिए। यहां पर कोई फिगर जिसमें मैं 8 को प्लस करूं तो मुझे 69,400 मिलना चाहिए, तो आप 8 को माइनस कर दो, तो ये हो गया 61,400। अब यहां पर कोई एक फिगर प्राइम कॉस्ट का जिसमें मैं 10,000 को प्लस करूं तो मुझे 61,400 मिलना चाहिए, तो आप माइनस कर दो 10,000 को, तो आपका आ जाएगा 51,400, आपका आ जाएगा 51,400। अब स्टूडेंट यहां पर कोई एक फिगर मटेरियल कंज्यूम का जिसमें मैं 16,000 प्लस करूं, 16,000 प्लस, तो मुझे 51,400 मिलना चाहिए। प्लस करने के बाद 51,400 मिलना चाहिए, प्लस करने के बाद, तो आप 16 को माइनस कर दो, 35,400। यहां पर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, तो एक अमाउंट मिलता है, टोटल मुझे मटेरियल्स मिलता है, उसमें से मैं 8,600 को माइनस करता हूं तो मुझे 35,400 मिल रहा है ना, 35,400। एक यहां पर एक फिगर जिसमें से 8,600 माइनस करूं तो 35,400 मिलना चाहिए, तो आप उसको क्या कर दोगे, आप उसको प्लस कर दो, 44,000।
आपका ओपनिंग स्टॉक, उसमें कोई ऐसा फिगर मैं प्लस करूं कि मुझे 44 मिलना चाहिए, प्लस करने से 44 मिलना चाहिए ना, तो आप माइनस कर दो, ये आपका 36,000 रुपीज हो गया परचेज। यही अगर फिगर मेरे पास होता ना स्टूडेंट, तो क्वेश्चंस एज यूजुअल होता, क्वेश्चन को मैं हमेशा की तरह अप्स टू डाउन करता, लेकिन यहां पर क्या था, क्वेश्चन मैंने डाउन टू अप्स किया। तो यहां पर मैं रिपीट कर दूं स्टूडेंट कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चंस में, पहली बात की रेयरेस्ट रेयर होगा कि ये क्वेश्चन पूछे वो लोग, लेकिन अगर आ गया तो आप कैसे पहचानोगे कि मैं पहला फॉर्मेट ड्रॉ कर लूं, आपको उसमें परचेज का फिगर नहीं है, परचेज का फिगर मिसिंग रहेगा, तो आपने एज यूजुअल फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद जो चीजें आपके पास है उन चीजों को वहां पर आपने क्या किया, लिखा। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक लूप पॉइंट रहेगा जहां से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने देखा कि वो लूप पॉइंट आपके पास एकदम नीचे था, आपने देखा नीचे था, यहां पर आपके पास 56,000 था और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी था। तो 56 में सेलिंग को प्लस किया, टोटल कॉस्ट मिला, सेल्स था, प्रॉफिट फाइंड किया, और फिर यहां से आप ऊपर जाने लगे। 56 आपके पास था, 18,000 माइनस करने के बाद 56 मिला था, तो आपने क्या किया, प्लस, आपको 74 मिला। अब यहां पर कोई फिगर जिसमें मैं 14 प्लस करूं तो मुझे 74 मिले, मैं किस फिगर में 14 प्लस करूं कि 74 मिले, प्लस करने के बाद आपको मिलने वाला है ना, तो आप 74 में से इस 14 को माइनस कर दो, 60,000 रुपीज। अब आपको फिर जनरल दिया था, यहां कोई फिगर जिसमें मैं ऑफिस का 2600 प्लस करूं तो 60 मिले, प्लस करने से मिले तो आप क्या कर दो, माइनस कर दो। 12,000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, यहां पर कोई फिगर जिसमें से 12 माइनस करूं तो 74 मिले, आप क्या कर दो, प्लस कर दो। 8,000 रुपीज प्लस करने से 69 मिले, आप क्या कर दो, माइनस कर दो, एंड सो ऑन। उसी तरीके से आगे जाओगे तो 10,000 आपका फैक्ट्री का एक्सपेंसेस। अब कोई ऐसा फिगर प्राइम कॉस्ट का जिसमें से 10 प्लस करने से 61,400 मिले, तो 10 क्या कर दो, माइनस, आपको कितना मिल गया, 51,400। अब मटेरियल कंज्यूम का फिगर, मटेरियल कंज्यूम का फिगर ऐसा कोई फिगर जिसमें मैं 16 को प्लस करूं तो 51,400 मिले, प्लस करने से मिले, तो इसमें से आप इसको माइनस, 51,400 में से 16 को माइनस कर दो, you will get this। उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप जाते हो स्टूडेंट, तो 8,600 तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अब यहां पर कोई फिगर जिसमें से 8,600 माइनस करने से 35,400 मिले, माइनस करने से मिले, तो आप क्या कर दो, प्लस 44 आ गया। अब 44 में से, अब 44 ओपनिंग प्लस परचेज को प्लस करने से 44 मिलना चाहिए, मतलब यहां पर कोई ऐसा फिगर लिखो 8,000 में कि प्लस करके 44 मिले, तो 8 को माइनस कर दो, 36 मिला, एंड दिस इज योर क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट, कॉस्ट शीट का ये मैंने लास्ट क्वेश्चन किया, और मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ यही नहीं, एवरी चैप्टर में वंस अगेन वी विल सी ऑल बोर्ड क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ बोर्ड क्वेश्चंस करूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इस पे ध्यान ना दो, ये समझ में आया रहेगा तो आपको बोर्ड क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू स्टूडेंट।